यस, 9th क्लास, चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। उसकी संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में इस चैप्टर में है। तो देखो, इन 3rd चैप्टर वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड molecules are the fundamental building blocks of matter। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एटम एंड मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये। द existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। नाउ द क्वेश्चंस अराइज। अब ये प्रश्न उठता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कि किस तरह का एटम जो है, एक एलिमेंट के एटम जो है दूसरे एटम के एलिमेंट से अलग कैसे होते हैं। एंड सेकेंड, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom। क्या एटम वास्तव में इनडिविजिबल होते हैं, यानी आगे बांटे नहीं जा सकते, आगे तोड़े नहीं जा सकते, जैसा कि डाल्टन ने बताया था, और उनके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें एटम के अंदर उपस्थित है। We shall find out answers to these questions in this chapter। हम इन क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। हम इस चैप्टर में सब एटमिक पार्टिकल्स यानी एटम के और छोटे पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, और एटम्स के वेरियस मॉडल्स जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किए थे, दिए थे, और ये पार्टिकल्स इन एटम में कैसे रहते हैं ये बताया था। सब एटमिक पार्टिकल। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of the atom as well as explain its important properties। मुख्य जो चैलेंज था साइंटिस्ट का 19th सेंचुरी से पहले वो था कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना और इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बताना। द इलुस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया गया वो उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे एटम के ऊपर, उसके बाद एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंसेज। इसका पहला इंडिकेशन कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, उसका जो पहला एग्जाम्पल था वो इस समय आया कि जब हमने पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ऐसी कंडीशन जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस कारण ये पता चला कि एटम जो है इंडिविजिबल है या नहीं है। Charged particles in matter। For understanding the nature of charged particles in matter, let us carry out the following activities। कि nature of charged particles in matter, चार्ज पार्टिकल जो मैटर में होते हैं उसका क्या नेचर होता है उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है वो कॉम्ब वाली। कॉम्ब ड्राई हेयर डज नॉट कॉम्ब जस्ट द कॉम्ब अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। सूखे बालों को हम जब कंघा करते हैं तो कंघा जो है वो कागज़ को या पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है,
Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. एक ग्लास रोड को रब कीजिए एक सिल्क के कपड़े से और उसके पास में उस रोड के पास में एक बैलून लाइए और देखिए क्या होता है. From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? इन एक्टिविटीज़ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने पर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है कि एटम जो है डिविजिबल है, इनडिविजिबल नहीं है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं. मैनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. बहुत से साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूट किया कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron. Identify J.J. थॉमसन. 1900 में एटम को ये बताया गया था कि इनडिविजिबल है और इसमें कम से कम एक सब एटमिक पार्टिकल पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन होता है. उसकी पहचान जो है J.J. थॉमसन ने की थी. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in gas discharge and called them canal rays. Even before the electron was identified, इलेक्ट्रॉन के पहचान से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया कि एक रेडिएशन प्रेजेंट होता है, गैस डिस्चार्ज होती है जिसमें उसको कैनाल रेज कहा. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. ये जो कैनाल रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और इससे खोज हुई कि एक और सब एटमिक पार्टिकल होता है. दिस सब एटमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो है सब एटमिक पार्टिकल होता है उसमें एक चार्ज होता है जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है लेकिन उसका साइन जो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के. इट्स मास was approximately 2000 times as that of the electron. इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स यानी 2000 गुना होता है. It was given the name of proton. इसका नाम प्रोटॉन दिया गया. In general, an electron is represented as E and proton as P. सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से और प्रोटॉन को स्मॉल p से दर्शाते हैं. The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1. प्रोटॉन का जो मास है उसको 1 यूनिट कहा जाता है और इसका चार्ज जो है उसको +1 कहा जाता है. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1. इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है यानी बहुत कम होता है, नहीं गिने जाने योग्य, और इसका जो चार्ज है वो -1 होता है. प्रोटॉन का +1, इसका -1 इलेक्ट्रॉन का. It seemed that an atom was composed of protons and electrons. ऐसा माना गया है कि एटम जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं. म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेज, और आपस में एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं. It also appeared that protons were in the interior of the atom. ऐसा देखा गया है कि प्रोटॉन जो एटम के अंदर के भाग में होता है. whereas electrons could easily be removed but not protons. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है जबकि प्रोटॉन को नहीं.
इसलिए प्रोटॉन अंदर वाले भाग में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले भाग में होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। अब ये प्रश्न उठता है कि इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनता है। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। इस क्वेश्चन का आंसर हम आगे देखेंगे।